क्या तुमने गुमान कर लिया है कि जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे पहले लोगों पर आए थे। जन्नत सस्ती नहीं है। क्या तुमने समझ लिया है कि जन्नत तुम्हें यूं ही मिल जाएगी? अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, खौफ से, भूख से, माल से, औलाद से, और फिर देखता है सब्र कौन करता है। अल्लाह ने अपने खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी आजमाया, एक बार नहीं बार बार। पहली आजमाइश अपने ही घर में थी। उनके वालिद बुत बनाते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब्बा जान, आप ऐसी चीजों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुनती हैं, न देखती हैं और न कुछ फायदा पहुंचा सकती हैं? मगर जवाब में धमकी मिली, अगर बाज ना आए तो तुम्हें संगसार कर दूंगा। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, सलामुन अलैक, मैं आपके लिए दुआ करता रहूं। दूसरी आजमाइश पूरी कौम से थी। लोग पत्थरों के सामने झुकते थे, उन्हें अपना खुदा कहते थे। फिर एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुत तोड़ दिए, सिर्फ एक बड़ा बुत छोड़ दिया। जब कौम वापस आई तो चीख उठी, हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बड़े बुत से पूछ लो अगर ये बोल सकता है। कौम खामोश हो गई, लेकिन सच मानने के बजाय उन्होंने आग तैयार की। नमरूद ने कहा, एक ऐसी आग जला जो पहले कभी न जली थी। शोले आसमान को छू रहे थे और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया। तब अल्लाह ने फरमाया, ऐ आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और आग गुलजार बन गई। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, सब छोड़ दो, वतन, घर, लोग, जमीन। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह के लिए निकल पड़े। फिर आए वो आजमाइश जिसे सोचकर भी दिल कांप जाए। बीवी हाजरा और नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम, उन्हें एक सुनसान वादी में छोड़ने का हुक्म मिला। न पानी, न खाना, न कोई इंसान। हाजरा ने पूछा, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। हाजरा ने कहा, फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। और वाकई अल्लाह ने उन्हें जाया नहीं किया। फिर आई सबसे बड़ी आजमाइश, एक ख्वाब जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर रहे थे। उन्होंने बेटे से कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अबा जान, जो अल्लाह का हुक्म है वो कर दीजिए। फिर बाप ने बेटे को लिटा दिया। छुरी चलने ही वाली थी कि आसमान से आवाज आई, ऐ इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। और अल्लाह ने एक अजीम कुर्बानी भेज दी। फिर अल्लाह ने एक और अजीम काम सौंपा, खाना काबा की तामीर। बाप और बेटा रेगिस्तान में अल्लाह का घर बना रहे थे और दुआ कर रहे थे, ऐ हमारे रब, हमसे ये कबूल फरमा। ये थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइशें। आग आई मगर वो झुके नहीं, कुर्बानी आई मगर वो रुके नहीं, दुनिया छोड़ी मगर अल्लाह को ना छोड़ा। इसीलिए आज भी दुनिया उन्हें याद करती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के खलील। याद रखो, अल्लाह अपने सबसे प्यारे बंदों को ही सबसे ज्यादा आज़माता है, और जो हर हाल में अल्लाह का हो जाए, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता।